गौ माता की। आज हमारे संत शिरोमणि बाबा प्रकाशपुरी गौशाला में हमारे बहुत ही पूजनीय श्री राम तीरथ दास जी हमारे पास पहुंचे हैं। उनका हमारी कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से, सबकी तरफ से उनको चरणों में प्रणाम। जय माता। महाराज, ये गौशाला, ये सब बैठे हैं यहाँ पे 30-35 गांव हैं, उन्होंने सब में मिलके, और खासकर हमारे यहाँ पे दौलताबाद सबसे बड़ा गांव है, ये ही ज़्यादा देख रेख करते हैं जी, इनके पास भी है। और बहुत ही मेहनत, यहाँ हर आदमी जितने भी बैठे हैं ना, सुबह आ जाते हैं जी और शाम तक यहीं रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और 2014 में ये हमारी शुरुआत हुई थी गौशाला की, और हमारे पास 1200 प्लस गौवंश है, और जिनमें नंदी है 450, और सभी देसी गायें हैं, सभी देसी गायें हैं। तो इनका दूध जैसे निकलता है, जरूरतमंद होते हैं, कोई बीमार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो उन्हीं के लिए दूध भी जो भी है वो दिया जाता है रीजनेबल रेट पे। और हमारे यहाँ पूजा के लिए उपले, गाय के गोबर के लिए उपले बनाते हैं जी, जो पूजा वूजा में जिसको भी जरूरत हो उसको सुविधा बर्बाद करते हैं। और मैं तो कहता हूँ बाबा जी से, अब बाबा जी आपके चरणों से हमारी गौशाला और धन्य हो। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा जी, आप पूरी गौशाला में घूमे होंगे, पूरे हरियाणा में ऐसी गौशाला हो तो बता दो। पूरे हरियाणा में साफ सफाई, यहाँ सभी, कोई वैसे नहीं है, सब अच्छे घरों से हैं, सब बहुत अच्छे घरों से हैं, सब यहाँ सेवा करते हैं। किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ, सुबह लग जाते हैं, शाम तक सेवा करते हैं। जय बाबा, धन्यवाद। संत विराजे और आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबको जय गौ माता, जय गोपाल। थोड़ा सा मैं इस जो ये यात्रा चल रही है उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो यात्रा चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बैनर पे लिखा हुआ है साफ साफ, गौ सम्मान आह्वान अभियान, ये पूरे देश में एक अभियान चल रहा है जिसको संतों के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और संतों का इस अभियान में जो प्रमुख कार्य है वो है गौ की सेवा, गौ की सुरक्षा और गौ का सम्मान। और आप सब गौशालाओं से जुड़े हैं, सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हम बस इस अभियान की जानकारी आपको ये देना चाहते हैं कि इस अभियान का संतों ने यही एक बात बनाई है कि पूरे भारत में अभी जो गौ हत्या बंदी हो रही है उसको रोकने के लिए राज्य स्तर पर कानून तो है, लेकिन केंद्रीयकृत कानून नहीं है। तो केंद्रीयकृत कानून बनाने के लिए पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान का पहला चरण जो देश के पूरे 5000 तहसीलों में 27 अप्रैल को तहसीलदार साहब को ज्ञापन देकर संतों ने, जन सामान्य ने, गौशाला से जुड़े गौरक्षकों ने, गौ प्रेमियों ने, सभी ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर और ज्ञापन देकर वहां पर जो मांग रखी थी वो मांग थी पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, जितनी भी गौ तस्करी हो रही है वो बंद हो और उनको कड़े कानून के तहत सजा मिले। और प्रमुख रूप से उसमें ये बात ज्ञापन के रूप में दी गई थी कि जितनी भी गौशालाएं हैं उन सब के साथ साथ जितनी भी जो जमीनें हैं जिसको गौचर भूमि बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा या तो किसी को दे दी गई हैं या गांव समाज के द्वारा वो गौशालाओं से अलग किसी काम में ली जा रही हैं, उनको गौशालाओं को दिया जाए। वहां पर गायों के विचरण के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो, इस तरीके से वो गौशालाओं को मिले। जो कि नहीं मिल रही है, गाय बढ़ रही हैं और गौशालाओं की जगह कम हो रही है, तो वो संकट है। तो ये सारी समस्याएं तहसीलदार साहब को जब ज्ञापन दिया उसमें
वो ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को वो आगे प्रार्थना पत्र दिए गए। उसमें हर तहसील से 10-10 हजार सिग्नेचर किए गए और वो उस ज्ञापन के साथ लगाए गए। सरकार को 3 महीने का समय दिया गया। सरकार ने 3 महीने के समय में उसमें क्या किया, क्या नहीं किया, वो हम सब देख रहे हैं। अभियान से जुड़े सभी लोग और आप गौशालाओं से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं। कुछ अच्छा हुआ होगा तो हम महसूस कर सकते हैं और नहीं हुआ तो जो हमने मांग रखी थी वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए दूसरे चरण में फिर संतों ने योजना बनाई कि अब देश के 800 जिले, पूरे देश के 800 जिलों में फिर से इस अभियान को चलाया जाएगा और उसमें प्रत्येक जिले से 5 लाख सिग्नेचर का लक्ष्य रखा गया है। और हमारा जो गुड़गांव जिला है उसमें जो 4 या 5 तहसीलों को मिला के जो ये जिला बना है, जिसमें फर्रुखनगर के बाद पटौदी, मानेसर और आपका गुड़गांव और एक सोहना, ये 5 तहसीलों में 1-1 लाख हस्ताक्षर हों और ये 5 तहसीलों से लोग 27 जुलाई को डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, भारी से भारी संख्या में। ऐसा पूरे देश में होगा और जब देश में इस तरह का अभियान संतों की अगुवाई में चलेगा तो सरकार को जरूर इन मांगों को मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगी तो संतों ने ठाना है कि ये अभियान फिर से 3 महीने का समय देकर फिर से चलाया जाएगा। इस बार किसी भी कीमत पे गौ हत्या बंदी कानून, गौ तस्करी का कड़ा कानून और गौचर भूमियों को और सड़कों पे जितनी भी गाय घूम रही है उन सबको गौशाला में लाना और भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं गौ सेवक, गौपालक, जो गौरक्षक हैं वो जो उनके सामने आ रही है उन सबका निदान हो। ये सारी बातें उस प्रार्थना पत्र में लिखी गई हैं। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ना तो इसको आयोजित किया जा रहा है और ना ही किसी राजनीतिक दल के विरोध में इसको खड़ा किया जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से जन आंदोलन है, बिना किसी प्रकार की डोनेशन से इसको चलाया जा रहा है और जो भी लोग इसमें जुड़े हैं उसमें सभी वो उस अभियान के प्रधान मान लीजिए। आप जुड़े तो आप जितने भी, अगर यहाँ 50 हैं तो वो 50 ही उसके प्रमुख हैं, उसमें किसी एक को प्रमुख नहीं रखा गया है। पूरे 800 डिस्ट्रिक्ट हों इस बार या पिछली बार 5000 तहसील हों, वो इसीलिए क्योंकि किसी भी प्रमुख चेहरे को आगे कर दिया जाता है तो कोई भी उसके विरोध में उस अभियान की दिशा को भटका दे, इससे अच्छा है। इससे पहले जितने भी गौ माता को लेकर अभियान हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उनमें उग्रता रही या फिर किसी का चेहरा रहा या कोई अन्य कारण से वो सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना बनाई गई है कि जन सामान्य ही उसका प्रधान है और ऊपर से ऊपर जो भी सक्रिय इसमें भूमिका किसी को दी गई है तो वो अपने आप को गौ सेवक बनकर ही उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे महाराज जी हरियाणा और पंजाब राज्य की इस अभियान की कमान संभाले हुए हैं और पूरा इनका प्रोग्राम बना हुआ है। हरियाणा के 23 जिलों में रोज एक दिन ये बैठक कर रहे हैं, सभी तहसीलों में जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं और उनसे यही आग्रह ये कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जब हम घर से निकलेंगे हस्ताक्षर कराएंगे और इस 27 जुलाई को भारी संख्या में डीसी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। इन सब बातों को लेकर संतों का आह्वान है और आप सब गौशालाओं से जुड़े हैं, आप इस कार्य को तेजी से करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, गली-गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से कहेंगे, उन्हें समझाएंगे, इस अभियान से जोड़ेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई सुझाव है या आपको कोई भी बात पता करनी है तो महाराज जी इसी अभियान से जुड़े हुए क्रम में कोई भी आपका शंका है या आप उसमें और किसी भी प्रकार की कोई बात रखना चाहते हैं तो महाराज जी उपस्थित हैं आपके बीच में। और आप देख लीजिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक फर्रुखनगर में बैठक थी, उसके बाद 11 से 12 पटौदी में थी, उसके बाद मानेसर में थी, सोहना में थी और अब गुड़गांव में है। और फिर अगले दिन इसी प्रकार से कार्यक्रम है, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, पूरे जिले को कवर कर रहे हैं। सब प्रकार की समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर करेंगे, इस अभियान को सफल बनाएंगे, गौ माता को राष्ट्र धरोहर का दर्जा मिले, इस उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। और आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस अभियान को तेज गति दें
जो गुड़गांव जिले का 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में जो भी आपसे बन सके उसमें हम सब मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा महाराज जी को विश्वास दिलाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 27 जुलाई को डीसी ऑफिस में सुबह 10 बजे जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। उससे पहले इस बार जो कि तहसीलदार को ज्ञापन जब दिया गया था पूरे देश की 5000 तहसीलों में, उस समय एक बात इस बार जो जोड़ी गई है वो ये है कि 1 घंटे का भगवान के विजय मंत्र श्री राम जय राम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ महाराज जी यहाँ आए हैं। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं महाराज जी को कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम 27 अप्रैल और उससे पहले जितने भी समय बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर कराने की मुहिम में हम जुड़ेंगे। धन्यवाद। सम्मान करने बोल लो भाई। अब मैं सभी गणमान्य से ये कहूँगा कि बाबा का साल बैठ करके स्वागत करें। ना बोलो ना, तेजवीर पंडित जी है। नहीं, सारे आओ, सब खड़े हो, बाबा के चरण लो। बड़े बड़े और हमको चाचा रेफरेंडर है, बोलिए। संतराम तू आ जा भाई, इधर आओ ना, खड़े हो। हो गया चाचा, मैं दिया तो ना दे रहा हो रहा दिखे नहीं, दूर दूर देखो। आप भी जाओ ना। संतराम उठाओगे। बोल गौ माता की। अभी कुछ ही समय में पूर्ण यादव जी भी वाइस चेयरमैन भी पहुंचने वाले हैं। पूर्ण यादव जी आ गए। अब मैं हमारी गौशाला में पहुंचने पर हमारे वाइस चेयरमैन पूर्ण यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। जय गौ माता की। और सभी गणमान्य से निवेदन है जी चेयरमैन साहब का स्वागत करें साल बैठकर। हाँ हाँ कर अंदर क्यों बीच में नहीं यो साल भगवा से तो अच्छा कोई कलर धरती पे है ही नहीं। बड़ा ये रहा कालू रहा हीरा लाल रहा। किसी को भी अपने कोई पार्षद कोई किसी को अपने कोई विचार रखने हो। अब मैं निवेदन करूंगा काफी समय अपना समय निकाल के आए काफी थे पूर्ण यादव जी से वे आए। पूर्ण यादव जी वाइस चेयरमैन। एक बार मेरे साथ गौ माता का शंखनाद करेंगे, सभी मिलकर बोलेंगे बोल गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत शुभ दिवस है और इस अवसर पर आज हमारे बीच में संत शिरोमणि तीरथदास जी महाराज, राम तीरथ जी और आप जो ये गो
सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, उसके निमित्त आप नंद बाबा की भूमिका में पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की कमान आपके हाथ में है। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। उसके विषय में आपको पहले भी अवगत अच्छी से हुआ है। हमने 27 अप्रैल को भी ज्ञापन दिया था सभी तहसीलदारों के माध्यम से, और करीब 5 करोड़ हस्ताक्षर हमने माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम वो ज्ञापन सौंपे थे। उसमें आप सभी सम्मिलित भी हुए थे, काफी बंधु उसमें हैं। और अब दूसरा सत्र 27 जुलाई से एक ज्ञापन अपने उपायुक्त महोदय को हर जिले के सत्र पर जाएगा। तो आज यहाँ पे गौशाला में आने का हेतु यह जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम गौ माता की, भारत माता की, नंदी बाबा की, गौ रक्षकों की, गौ संचालकों की, गौशाला संचालकों की। आज हमारा परम सौभाग्य है इस पवित्र गौशाला के पावन प्रांगण में संत शिरोमणि श्री प्रकाशपुरी जी महाराज, इस गौशाला का नाम है यही है ना, उसमें हम विराजमान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे बीच में आप सब जो गौशाला के अध्यक्ष और गौशाला में जो सेवा करने वाले हैं सब, और हमारे बीच में हरियाणा के ही मुख्य और हम सब के अभियान की, हरियाणा के जिन्होंने पूरी भागदौड़ संभाल रखी है, इस अभियान की रीढ़ की हड्डी हमारे बीच में हमारे अपने पूरन जी विराजमान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। देखो, कार्य आज सुबह ही जब मीटिंग शुरू होने वाली थी तो वहाँ एक बात शुरू हो गई। जब गौशाला हम दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा महाराज जी प्रधान जी हमारे पहले ही आ गए थे, यही बात वहाँ हुई थी। तो हमने कहा प्रधान जी पहले आ गए, इसका मतलब ये हुआ जो बड़ा व्यक्ति करता है उसको देख करके छोटा व्यक्ति करता है। तो उसी प्रकार से हमारे पूरन जी हमारे बीच में हैं। तो देखो इनके पास पद है, पद के अनुसार हम सबसे बड़े हैं। तो जो बड़ा व्यक्ति करेगा इनको देख करके छोटा व्यक्ति स्वयं करेगा। तो अब इन्होंने स्वयं ही अपनी वाणी से ये कहा है कि हम 5 लाख से भी ज़्यादा हस्ताक्षर करवा करके अपने गुरुग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इकट्ठी करके डीसी ऑफिस जाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे। तो जब बड़ा व्यक्ति ये ठान लेता है तो अवश्य गौ माता उसके ऊपर कृपा करके और देवी देवता उनके ऊपर कृपा करके इस कार्य को सफलता देते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है? देखो, कार्य तो अवश्य सफल होगा, गौ माता राष्ट्रमाता अवश्य बनेगी और गौ माता का सम्मान भी अवश्य मिलेगा, पर हम सबका योगदान सहयोग भी उसमें होना चाहिए। उसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अब गौ माता तो राष्ट्र, भारत सनातन संस्कृति का देश है, इसमें गौ माता राष्ट्रमाता पहले से ही है। हम गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करवाएं एक वो विषय अलग है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको जागना पड़ेगा। आज हम लोग जागे हुए, एक होता है ना जागा हुआ व्यक्ति, एक होता है सोया हुआ व्यक्ति, एक होता है बीच का व्यक्ति। आज हम सबकी यही स्थिति है। क्या स्थिति है? आज हम बताएं, जो अपने आप को जो कहने वाले हिंदू लोग हैं उनकी ये स्थिति है कि सामने आग लगी है और बाल्टी के पानी सबके हाथ में है, पर कोई पानी डालना नहीं चाहता जब तक पीछे से उसको धक्का न दिया जाए। ये स्थिति आज हमारे समाज की है। उसी लिए गुरुजनों ने, संतों ने प्रेरणा दे करके, हमको आशीर्वाद दे करके
इस अभियान के माध्यम से आप सबके बीच में भेजा कि आप लोग सब मिलकर के गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए, जैसे राम सेतु बना, राम जी ने पुल बनाया, तो उस समय गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। तो हम लोग गिलहरी रूप में गौ सम्मान आह्वान अभियान में अपना योगदान दें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके 27 जुलाई को हम सब लोग इकट्ठे होकर के अपने डीसी ऑफिस में पहुंचे और राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए अपने डीसी से जाकर के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जाकर के प्रार्थना पत्र दें, जिससे ये हम कहें कि हमारी गौ माता आप राष्ट्रमाता घोषित करें, हमारी गौ माता को सम्मान दें। आज हमारे देश की परिस्थितियां आप सब लोग देख रहे हैं कैसी होती जा रही हैं। अगर हम अपने देश को उज्जवल भविष्य इसका देखना चाहते हैं, अगर हम आने वाले भविष्य जैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनका भी भविष्य अगर उज्जवल देखना चाहते हैं, तो हमें गौ माता की रक्षा सुरक्षा करना अनिवार्यता बहुत जरूरी होगा। अगर हम गैया की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे, सीधी सी बात है। और ये हरियाणा की भूमि है। अभी हमारी सुबह चर्चा चल रही थी, देखो सब भारत का कोई भी कोना हो सब अपना है, पर पंजाब का विषय मैं इनसे चर्चा सुबह कर रहा था। पंजाब में अभी हम 3-4 दिन पहले थे, वहाँ 3-4 दिन पहले पंजाब में थे। वहाँ की स्थिति देख करके रोना आता था हमको कि कैसे होगा वहाँ कार्य। गौ माता को वो माता मानते ही नहीं, और बाहर तो लिखा है गौशाला, पर अंदर भैंस बधी और जर्सी गैया है पूरे। ये स्थिति है पंजाब की, तो इसलिए वहाँ के लोग सुनने को भी राजी नहीं है। आप लोग तो फिर भी 100 लोग हमारे सामने बैठे हो, वहाँ तो 10 लोग भी सुनने वाले नहीं है। बहुत स्थिति वहाँ विकट है। इसीलिए हम तो हरियाणा की भूमि को शुरू से ही कह रहे हैं कि पूरे भारत में हरियाणा की भूमि ऐसी है, यहाँ गौ भक्ति है। अगर हरियाणा में गौ भक्ति, अगर हरियाणा में गौ सम्मान आह्वान अभियान का कार्य ढीला रह गया, तो इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में ये कार्य सफल नहीं हुआ। अगर हरियाणा में ये कार्य 1 नंबर का सबसे ऊपर झंडा अगर हरियाणा का हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में गौ माता राष्ट्रमाता घोषित अवश्य होगी। क्यों? इस बात को हम इसीलिए कह रहे हैं, ये हम सुन करके या किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहे। हमने जब पूरे भारत की यात्रा की, तो भारत की यात्रा के अंदर हमने देखा कि जो गौ भक्ति हरियाणा की भूमि में है वो कहीं नहीं है। हाँ, थोड़ी राजस्थान में भी है, पर जो हरियाणा में गौ भक्ति है, जो यहाँ के युवा और यहाँ के जो गौ भक्त हैं और जो गौशाला चलाने वाले हैं, उनकी जो गौ भक्ति देखी जाती है पूरे भारत में हमने कहीं नहीं देखी। इसीलिए हम हरियाणा से आशा करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हस्ताक्षर करवा करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, आपका एक हस्ताक्षर 1 लाख गैया को बचाएगा। कितनी गैया को? 1 लाख गैया को। अगर आप एक हस्ताक्षर करवाते हैं तो 1 लाख गैया को आपका एक हस्ताक्षर बचाएगा। क्या हम नहीं चाहते हस्ताक्षर करवाएंगे। हम लोग मिल करके ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवाएं। पिछली बार किन लोगों ने कार्य किया था? जिन्होंने किया था वो हाथ खड़ा करें। पिछली बार 27 अप्रैल को जिन लोगों ने हस्ताक्षर करवाए थे वो लोग हाथ खड़ा करें। ठीक है, नीचे कर। तो कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं वो लोग नए हैं, जिनको अभी कुछ पता नहीं इस विषय के बारे में, तो इसीलिए हम बताने के लिए आए। ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है, जो नए लोग बैठे हैं उनके लिए, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी कमेटी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, इसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई इसका व्यक्ति नहीं है। ये किसका अभियान है? ये गौ माता किसकी है? माँ किसकी है? ये सबकी माँ है ना, हम सबकी माँ है गौ माता। उसी प्रकार से ये अभियान भी हम सभी का है। जैसे अभी हमारे भैया ने बताया कि ये अभियान का मालिक कौन है? ये अभियान का मालिक वही है जिसके कान में गौ सम्मान आह्वान अभियान की आवाज चली गई, वही इस अभियान का मालिक है। और उसी को मिलकर के ये कार्य करना है, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़ करके बताना है कि आपको इसमें मिल करके ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवाने हैं। क्योंकि एक हस्ताक्षर 1 लाख गैया को बचाएगा। तो क्या हम नहीं चाहते हस्ताक्षर करवाएं? आप
आप लोग मिल करके, जैसे आप लोग मेरे सामने 100 लोग बैठे हो, तो आप लोग मिल करके अपने साथ 5-5, 10-10 लोग भी जोड़ें, तो सबको कहें भी आप अपने साथ 10-10 लोग जोड़ें, ऐसे चेन बनती जाए। और एक व्यक्ति संकल्प ले ले 2000, 3000, 5000 हस्ताक्षर मैं करवाऊंगा, तो 100 गुना 5 कितने हो गए? 100 गुना 5 कितने हो जाएंगे? 5 लाख हो गए। 5 लाख आप लोग ही हस्ताक्षर करवा सकते हैं। आप लोग 5-5 हजार का संकल्प ले लें। 5000 को ज्यादा संकल्प नहीं है। आप लोग फोन के माध्यम से बैठे बैठे सबसे संपर्क करेंगे तो फोन के माध्यम से ही हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके। पर जब हम प्रयास करेंगे तब होगा। प्रयास ही इसमें सफलता देगा और कोई वस्तु नहीं है इसमें। किसी प्रकार की कोई डोनेशन नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई मांग नहीं है। बस मांग है तो आपके समय की मांग। आप सबको गौ सम्मान आवाहन अभियान के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता हमारी अपनी माँ है और माँ को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना ही पड़ेगा। आज हम लोग ये सोचे कि गौशाला खोलने से गैया का समाधान हो गया, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये गौशाला जो चला रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं ये समाधान नहीं है। समाधान तभी होगा जब हमारी गौ माता को अपनी निजी संपत्ति मतलब जो अपनी गोचर भूमि है, जब उसको प्राप्त हो जाएगी, जब उसको मिल जाएगी, तो गैया स्वयं स्वस्थ प्रसन्न हो जाएगी। आज हमारी किसी भूमि पे जो हमारी निजी भूमि है उस पे कोई कब्जा कर ले तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताइए? पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे उस व्यक्ति की, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जज के पास जाएंगे, वकील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी निजी संपत्ति के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। उसी प्रकार से हमारी गौ माता बोल नहीं सकती, पर हम लोग तो बोल सकते हैं ना। हम लोग बोल करके एक आवाज उठा करके गौ सम्मान आवाहन अभियान की अपनी गौ माता को अपनी गोचर भूमि और अपनी गौ माता को जो उसकी जो आप लोग टैक्स देते हैं, जो सरकार के पास धन आता है गौ के नाम से, वो भी उसको मिलेगा और उसकी गोचर भूमि भी उसको प्राप्त होगी। पर ये तब होगा जब हम एक आवाज लेकर के बाहर निकलेंगे, एक आवाज से गौ माता के साथ लगेंगे और एक हो करके गौ सम्मान आवाहन अभियान का समर्थन करेंगे। और 27 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के डीसी ऑफिस जाएंगे, तभी ये कार्य होगा, नहीं तो कार्य होना मुश्किल है। तो ये क्या है? ये सबको जोड़ने का अभियान है, सबको जागरूक करने का अभियान है। ये समाधान यही है। अगर हम लोग सोचे भी अन्य कार्य भी हुए, कुछ हुआ नहीं, पर ये एक ऐसा अभियान है इसमें हमें समाधान ही मिलेगा और गौ माता राष्ट्र माता अवश्य घोषित होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। बस आप लोगों को मिलकर के कार्य करना है। कार्य कैसे करना है? जैसे अभी हमारे पूरन जी ने कहा, गांव-गांव में हम लोग जा करके अपने सरपंचों से संपर्क करें, सरपंचों से संपर्क करके सबको जोड़ने का प्रयास करें और वहाँ के गांव के लोगों को जोड़ें और स्कूल कॉलेजों में जा करके बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। बच्चों को जब हम एक शीट दे देंगे, हस्ताक्षर शीट, और बच्चों का हृदय गैया के साथ जुड़ेगा, और जब बच्चे इस अभियान से जुड़ेंगे तो बहुत सारे हस्ताक्षर आपके स्वयं हो जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके लाएगा उसको हम इनाम रखें, जहाँ गौशाला की तरफ से रखें, जहाँ प्रिंसिपल की तरफ से रखें। तो इनाम देने से बच्चों का क्या होता है? मनोबल बढ़ता है। तो बच्चे गैया के साथ जुड़ेंगे और हस्ताक्षर करवाएंगे। यही हमारी बात थी। बाकी आपके किसी के मन में गौ सम्मान आवाहन अभियान को लेकर के कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, तो आप लोग दिल खोल करके ये बात पूछ सकते हैं, और नई बात इसमें कोई जोड़नी हो तब भी आप लोग बता सकते हैं। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। सब गौ भक्तों को मेरा जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।